हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम पेन मैनेजमेंट के ऊपर, वाइटल साइन और पेन मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जो कि हमारी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि अपकमिंग नॉरसेट है, बीएचयू की एग्ज़ाम है हमारी, उन सब के लिए काफ़ी, और डीएसएसबी की जो एग्ज़ाम है उन सब एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेन मैनेजमेंट है वो हर एक डिसऑर्डर के अंदर होता है। ठीक है, कोई भी डिसऑर्डर होगा उस डिसऑर्डर के अंदर, चाहे वो किसी भी स्पेशलिटी का होगा, चाहे पीड्स का होगा, पीडियाट्री का होगा, चाहे वो ऑर्थो का होगा, ऑन्को का होगा, गैस्ट्रो का होगा। ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी डिसऑर्डर होता है तो पेन है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है, तो उसको हमें मैनेज करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल स्टडी कर रहे हैं कि पेन मैनेजमेंट है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो उसी सीरीज पेन मैनेजमेंट की सीरीज के अंदर आज की क्लास हमारी है मैनेजमेंट ऑफ पेन की। पेन को मैनेज करने के लिए कौन कौन से मीडियम्स हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पेन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ पेन की। पेन का मैनेजमेंट है वो किस तरीके से किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लाइंट के किसी भी प्रॉब्लम का पेन है उसको मैनेज कर सकें। ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे मैनेजमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारा जो पेन मैनेजमेंट के अंदर जो फर्स्ट वन पॉइंट आता है वो आता है हमारा क्यूटेनियस स्टिमुलेशन। फर्स्ट वन पॉइंट, पहला पॉइंट है हमारा क्यूटेनियस स्टिमुलेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो क्यूटेनियस स्टिमुलेशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? क्यूटेनियस स्टिमुलेट द स्किन, रिलेटेड टू स्किन, रिलेटेड टू स्किन। क्यूटेनियस का नाम आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि रिलेटेड टू स्किन है। क्यूटेनियस स्टिमुलेशन में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? स्पेशल टाइप के कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, स्पेशल टाइप के कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और उन इलेक्ट्रोड्स को क्या कर दिया जाता है? अटैच टू स्किन, अटैच्ड टू स्किन, उनको क्या कर दिया जाता है? स्किन के ऊपर अटैच कर दिया जाता है। अब इनको स्किन के ऊपर अटैच करने के बाद क्या किया जाता है? इनके अंदर से लो करंट, लो लेवल ऑफ करंट, लो लेवल ऑफ करंट, लो लेवल ऑफ करंट है वो क्या किया जाता है? फ्लो किया जाता है। ठीक है, लो लेवल ऑफ करंट है वो क्या किया जाता है? उस इलेक्ट्रोड्स के थ्रू फ्लो किया जाता है। और ये जो लो लेवल ऑफ करंट है वो क्या करता है? ठीक है, वो क्या करता है? तो डीपर टिश्यूज हैं, जो हमारे डीपर टिश्यूज हैं जो पेन कोज कर रहे हैं, ठीक है, ये डीपर टिश्यूज एंड नर्व्स, उनके आसपास के अंदर का जो एरिया है उसके अंदर जो पेन सेंसेशन है उनको क्या कर देते हैं? जो नर्व होती हैं, नर्व को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक द पेन, ब्लॉक द नर्व दैट स्टिमुलेट, दैट दैट स्टिमुलेट पेन। जो पेन को स्टिमुलेट कर रही थी उस नर्व को क्या कर देते हैं? ब्लॉक करते हैं। जो आसपास के एरियाज के अंदर, जैसे मान लीजिए कभी पर्टिकुलर, ये कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे क्या हो रहा है? पेन होता है। तो इसमें क्या किया गया? सबसे पहले इस पर क्या किया गया? इसमें एक इलेक्ट्रोड्स लगाया गया। इलेक्ट्रोड्स के अंदर ये यहाँ पर हम मान लेते हैं ये मशीन है, जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल करंट, जो लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट है उसको क्या करेगी? फ्लो करेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस वायर के थ्रू हम क्या करेंगे? जो आप देख रहे हो, इस वायर के थ्रू हम क्या करेंगे? करंट देंगे, बहुत ही लो लेवल का करंट देंगे। और लो लेवल का जो करंट होगा वो क्या करेगा? जो आसपास के टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ के अंदर क्या कर देगा? उन आसपास के टिश्यूज़ के अंदर क्या कर देगा? पेन स्टिमुलेट करने वाली नर्व्स है उन नर्व को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। जिसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट को पेन के जो सेंसेशन है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से पेन के सेंसेशन कम होंगे तो क्या होगा? पेन जो भी इंडिविजुअल पेशेंट हैं, जो भी इंडिविजुअल है, उसको क्या होगा? पेन में रिलीफ मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली पीजीओ वाले इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको फिजियोथेरापिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है। क्यूटेनियस स्टिमुलेशन भी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पेन को मैनेज कर सकते हैं। जो भी हमारा इंडिविजुअल क्लाइंट है, उस क्लाइंट के पेन, जिस टाइप का पेन है उस पेशेंट को, उस पेन को आइडेंटिफाई करके हम क्या कर सकते हैं? पेन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा एक हमारा जो ऑप्शन था वो हो चुका है कि पेन मैनेजमेंट के अंदर क्यूटेनियस स्टिमुलेशन है वो कैसे काम करता है। तो क्यूटेनियस स्टिमुलेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा क्यूटेनियस स्टिमुलेशन। उसके बाद आ गया हॉट एप्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट, हॉट एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, ये क्या है? ओल्डेस्ट वे टू रिलीव पेन,
बहुत ही पुराना मेथड है, बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है पेन को मैनेज करने के लिए। जो स्ट्रेन और स्ट्रेन के जो पेन होते हैं उनके अंदर आप सबने घरों में देखा होगा, मोस्टली जो हमारे मम्मी और पापा होते हैं वो क्या बताते हैं कि इसको गरम सेक कर लो, ठीक है, इसको गरम पानी से इसको धो। तो ये सारी चीज़ें क्या हॉट एप्लीकेशन का जरिया होती है, हॉट एप्लीकेशन का तरीका होती है। जब हम हॉट एप्लीकेशन को पूरा और डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, तब हम इसको थोड़ा और डिटेल के साथ स्टडी करें। बट आज की क्लास के अंदर हम इसको यही बताएंगे कि हॉट एप्लीकेशन है वो एक ओल्डेस्ट मेथड है। और ये क्या करता है, हॉट एप्लीकेशन क्या करता है, इम्प्रूव द ब्लड सप्लाई, इम्प्रूव द ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई को ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। अब हॉट एप्लीकेशन ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव कैसे करेगा, क्योंकि ये क्या करता है, वेजोडाइलेशन कॉज करता है, वेजोडाइलेशन। ये क्या कॉज करता है, वेजोडाइलेशन कॉज करता है। वेजोडाइलेशन कॉज करने की वजह से उस एरिया की, जहाँ भी आपने हॉट एप्लीकेशन किया है, उस एरिया की क्या हो जाती है, ब्लड सप्लाई वो इम्प्रूव हो जाती है। और ब्लड सप्लाई इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई इम्प्रूव हो जाती है तो वहाँ पर हीलिंग है वो प्रमोट हो जाती है, हीलिंग इंक्रीज, हीलिंग होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। अब हीलिंग है वो इंक्रीज कैसे होगी स्टूडेंट, हीलिंग इसलिए इंक्रीज हो जाएगी, मान लीजिए ये हमारा कोई डैमेज टिश्यू, बॉडी टिश्यू है, ठीक है, डैमेज बॉडी टिश्यू था, आपने क्या किया, यहाँ पे पर्टिकुलरली हॉट एप्लीकेशन किया, ठीक है, हॉट एप्लीकेशन। अब हॉट एप्लीकेशन कर रहे हो, तो हॉट एप्लीकेशन जब आपने किया है तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल एरिया के अंदर हॉट एप्लीकेशन कर रहे हो, हॉट एप्लीकेशन करोगे, ठीक है। अब हॉट एप्लीकेशन किया तो यहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स आपको, वहाँ की आँख के अंदर क्या होगा, जो जैसे ही आप इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हॉट एप्लीकेशन को तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा, वेजोडाइलेशन कोज होगा। और वेजोडाइलेशन होगा ना स्टूडेंट, तो वो वेजोडाइलेशन क्या करेगा, बहुत सारी ब्लड सप्लाई है उसको इंक्रीज करेगा, वहाँ पे बहुत सारे WBCs, प्लेटलेट्स, RBCs, ठीक है, जो भी हमारे एंटीबॉडीज है वो सारे वहाँ पर आने, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो चुकी है। डायलेट होने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, वहाँ पे ब्लड वेसल्स का डायलेशन होने की वजह से स्टूडेंट क्या होता है कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो वहाँ की जो क्या होती है, वहाँ के आसपास के जो डैमेज टिश्यूज हैं उनकी क्या हो जाती है, हीलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं जो हीलिंग के लिए प्रमोट करने के लिए, वो सारी चीज़ें, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे एलिमेंट्स जो हमारी हीलिंग को, जो हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी थे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ब्लड सप्लाई इंप्रूव होने के साथ ही वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या हो जाते हैं, आने शुरू हो जाते हैं। वेजोडाइलेशन होगा, वेजोडाइलेशन क्या करेगा, ब्लड सप्लाई को इंप्रूव कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हॉट एप्लीकेशन जब हम कर रहे हैं तो एक जो टेम्परेचर है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर बहुत बार MCQ पूछा गया है कि हॉट एप्लीकेशन के दौरान कितना टेम्परेचर रखा जाता है। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर है वो हॉट एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई किया जाता है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो टेम्परेचर है वो आपको मैनेज करना होता है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। जब भी आप अप्लाई कर रहे हो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है, जो भी टाइप है, जिस तरह का, चाहे मॉइस्ट हीट दे रहे हैं, ड्राई हीट दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, हमें टेम्परेचर है वो चेंज करना पड़ सकता है। बट एक आइडियल व्यू की अगर हम बात करें तो 105 से लेके 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो हॉट एप्लीकेशन के थ्रू भी क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा हॉट एप्लीकेशन के साथ, जिससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई है वो इंप्रूव हो जाएगी, में जो डाइलेशन होगा, आसपास के टिश्यू जो उनकी ब्लड सप्लाई इंप्रूव होने की वजह से वहाँ पे हीलिंग होगी। साथ ही साथ हॉट एप्लीकेशन क्या करता है, रिलीव रिलीव मसल्स रिलीव मसल्स स्पाज्म। ये क्या करता है, साथ के साथ क्या करता है, मसल स्पाज्म को भी क्या करता है, रिलीव कर देता है। तो ये सारे हैं हॉट एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो हॉट एप्लीकेशन भी हमारा एक क्या होता है, पेन मैनेजमेंट के अंदर हम यूज कर सकते हैं, एक मीजर है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेन को मैनेज कर सकते हैं। मेडिको नर्सिंग क्लासेज चैनल, यूट्यूब चैनल आपकी तैयारी के अंदर आपका पूरा साथ देगा। बस आप बने रहिए इस चैनल के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी इस चैनल को क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए, ताकि उनकी तैयारी में भी उनको हेल्प मिल सकें। जो भी फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग के अंदर जाना,
ठीक है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल यूट्यूब चैनल बनाया गया है ये हमारे मेडिको नर्सिंग क्लासेज चैनल के जो ओनर है उनके द्वारा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पेन मैनेजमेंट का जो दूसरा मेजर है उसका बात करें तो उसकी बात करें दूसरा मेजर है हमारा कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन है वो भी एक टेम्परेचर मेजर का ही तरीका है। ठीक है, तो कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो इसमें क्या किया जाता है, कोल्ड एप्लीकेशन की अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या किया जाता है, अप्लाई टू मच कोल्ड बाय यूजिंग cold water by using cold water और आइस पैक्स। ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स की, कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर क्या करेंगे, बाय यूजिंग कोल्ड टू मच कोल्ड वाटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ करेंगे या फिर आइस पैक्स का यूज़ करके हम पर्टिकुलर जो भी एरिया होगा, ठीक है, वहाँ पे उसके थ्रू हम क्या करेंगे, पेन को रिलीव करेंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या हो जाता है कि पेन एक्सट्रीम कोल्ड अप्लाई करने की वजह से, एक्सट्रीम कोल्ड एप्लीकेशन करने की वजह से क्या होता है, जो पर्टिकुलर एरिया, जो आपका पर्टिकुलर एरिया है, जिस एरिया के अंदर आपने एक्सट्रीम कोल्ड अप्लाई करी है, उस एरिया के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, वहाँ की जो नर्व होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एनेस्थेटाइज हो जाती हैं। ठीक है, नर्व आर एनेस्थेटाइज हो जाती हैं। ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से उस एरिया की जो नर्व होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एनेस्थेटाइज हो जाती हैं, और एक्सट्रीम कोल्ड एप्लीकेशन करने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, वो नर्व क्या करेंगी, अब वो नर्व जो एनेस्थेटाइज हो चुकी है वो नर्व क्या करती है स्टूडेंट्स, ठीक है, उन नर्व के अंदर क्या हो जाता है, ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ द पेन इम्पल्स। पेन की जो इम्पल्स है उनका ट्रांसमिशन है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को पेन है वो फील होना बंद हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली आपने भी देखा होगा, हम घरों के अंदर भी बोलते हैं कि आप बर्फ़ का सेक करो। ठीक है, बर्फ़ का सेक करो, ठंडे पानी के साथ इनको वॉश करो, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो नर्व्स होती हैं, जो क्यूटेनियस जो नर्व होती हैं, ठीक है, क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं, और जो क्यूटेनियस नर्व हैं वो नर्व क्या करती हैं स्टूडेंट, वो पेन के जो इम्पल्स होते हैं, पेन के जो सेंसेशन होती है उनको ट्रांसफ़र करती है ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो अब एक्सट्रीम कोल्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो जो नर्व क्यूटेनियस नर्व होती है वो क्या हो जाती है, एनेस्थेटाइज हो जाती है, ब्लॉक उनके अंदर क्या हो जाता है, एनेस्थीसिया का इफेक्ट आ जाता है, एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, आपने नाम सुना होगा क्रायोथेरेपी। ठीक है, क्रायोथेरेपी के अंदर भी स्टूडेंट यही किया जाता है कि एक्सट्रीमली कोल्ड एप्लीकेशन किया जाता है, तो उस एरिया के अंदर क्या होता है, एंड जो नर्व इम्पल्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं वो क्या होती है, जो क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं वो क्या हो जाती है, उनके अंदर जो पेन एनेस्थेटाइज हो जाती है, और उनके अंदर जो पेन के सेंसेशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाती है। वो जो नर्व इम्पल्स है तो वो क्या नहीं करती, जो पेन स्टिमुलेशन है उसको क्या करेंगी, उसके जो पेन के जो स्टिमुलेशन है उन स्टिमुलेशंस को या पेन के जो सेंसेशन होते हैं उनको आगे की तरफ ट्रांसफर नहीं करती, जिसकी वजह से इंडिविजुअल को पेन है वो फील नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पेन है वो क्या हो गया, एक्सट्रीमली कोल्ड एप्लीकेशन करने की वजह से क्या हुआ, पेन की जो नर्व्स थी वो एनेस्थेटाइज होकर के उन्होंने क्या कर दिया, पेन के जो सेंसेशन है उनका जो ट्रांसमिशन है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें भी बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, वो हम डिटेल स्टडी करेंगे जब भी हम कोल्ड एप्लीकेशन और हॉट एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट आप देखोगे कि जब आप अप्लाई कर रहे हो टेम्परेचर कितना रखना होगा। ठीक है, कि कोई तो टेम्परेचर होगा एक्सट्रीम कोल्ड, तो इसमें होगा 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें क्या करना है, टेम्परेचर यूज़ करना है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन के दौरान हमें 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही हमें क्या करना है, टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है, इतने टेम्परेचर तक ही हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, और नॉर्मली हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, जब हम हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन होती है, जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो कितनी होगी स्टूडेंट, 15 से 30 मिनट तक की, 30 मिनट तक। ये याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है।
ये एक आपका एमसीक्यू बन रहा है कि कितना टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं जो साथ के साथ बताते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 15 से 30 मिनट तक हम ये हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन है वो अप्लाई करने होते हैं। अगर इस टाइम से ज़्यादा, अगर हम 30 मिनट से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एडवर्स इफेक्ट, अप्लाई मोर टाइम, अप्लाई फॉर मोर टाइम, मोर टाइम, इसकी वजह से क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स, जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि 15 से 30 मिनट तक ही हमें अप्लाई करना है, उसके बाद हमें ब्रेक देना है। उसके बाद हम दोबारा चाहे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली ऐसा नहीं कि 2 से 4 घंटे तक आप अप्लाई किए जा रहे हो। ठीक है, तो ये है हमारा पेन मैनेजमेंट के अंदर तीसरा तरीका कि हम कोल्ड एप्लीकेशन करके कैसे पेन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो तरीके हैं वो एक नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स हैं। ठीक है, और ये नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स हैं। इन सारे मेथड्स के अंदर हमें क्या करना होता है, नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की रिक्वायर्ड होती है। जब भी आप ऐसी कोई इंटरवेंशंस करने जा रहे हो जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल है, या पेशेंट पे जो भी आप कोई भी इंटरवेंशन करने जा रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या होता है, नॉर्मली जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन तीनों के लिए हमें क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, रिक्वायर्ड डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, रिक्वायर्ड डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन की, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन मैनेजमेंट के अंदर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर पॉइंट्स। ठीक है, आपने बहुत देखा होगा। ठीक है, आपकी ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, एक्यूप्रेशर होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, जो पर्टिकुलर पेन होता है, ठीक है, जहाँ का भी पर्टिकुलर पेन है उसके लिए स्पेशल टाइप के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उस एरिया के आसपास में। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे किसी सर्वाइकल पेन है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं किसी की गर्दन, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए इस एरिया के अंदर अगर पेन हो रहा है, सर्वाइकल पेन है, अगर किसी इंडिविजुअल को सर्वाइकल पेन है, तो सर्वाइकल पेन के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि कोई भी इंडिविजुअल है उसके जो सर्वाइकल पेन है, तो सर्वाइकल रीजन के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ प्रेशर पॉइंट्स, स्पेशल टाइप ऑफ प्रेशर पॉइंट, स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रेशर पॉइंट, स्पेशल टाइप ऑफ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, और उन प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर लगा करके, ठीक है, दबाव लगा करके उनको बार बार प्रेस करके इस पेन को रिलीव किया जाता है। अब प्रेशर लगाने से वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर पॉइंट्स पे क्या होता है, प्रेशर ऑन प्रेशर पॉइंट्स, जो भी प्रेशर होता है और प्रेशर पॉइंट्स पे जब प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है, प्रेशर ऑन प्रेशर पॉइंट, जब भी प्रेशर पॉइंट के ऊपर जब भी प्रेशर लगाया जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, वहाँ पर की जो क्या होती है, जो क्यूटेनियस नर्व होती हैं, क्यूटेनियस जो नर्व होती हैं, क्यूटेनियस नर्व क्या होती हैं, बार बार स्टिमुलेट होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं, और ये बार बार स्टिमुलेशन है, जो बार बार प्रेशर का स्टिमुलेशन है, बार बार हम जो भी पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया के अंदर पेन हो रहा है पेशेंट को, और उसके जो आसपास के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम बार बार प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स है, ठीक है, उस एरिया के जो नर्व इम्पल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और पेन इंडिविजुअल उसको, ठीक है, डिक्रीज द नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्स कम हो जाते हैं, और नर्व इम्पल्स कम होने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखोगे कि पेन है वो रिलीव हो जाता है, पेन है वो रिलीफ हो जाता है, किसी भी इंडिविजुअल का जो पेन है वो क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करके पेशेंट के जो पेन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेन मैनेजमेंट के अंदर कि प्रेशर की सहायता से हम कैसे पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, पेन को मैनेज कर सकते हैं, तो वो बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा पेन रिलीव के अंदर वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन का जो मेथड है, हमारा जो वाइब्रेशन का जो मेथड है, वाइब्रेशन के मेथड के अंदर क्या किया जाता है,
पर्टिकुलर एरिया के अंदर वाइब्रेशन अप्लाई किया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार जो बार्बर शॉप होती है उस पर लोग मसाज करवाने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक मशीन का यूज़ करते, और जिससे क्या होता है वाइब्रेशंस, जो भी हमारी जिस भी जैसे हमारे हेड के ऊपर वो हेड मसाज करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है वाइब्रेशंस होते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारी डिवाइसेज आती है जिनके थ्रू क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी को हेडेक हो रहा होता है तो वहाँ पर क्या अप्लाई किया जाता है, उस पर्टिकुलर डिवाइस को अप्लाई करके, और डिवाइस को जैसे ही आप ऑन करोगे तो वो डिवाइस क्या करती है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वाइब्रेशन कोज करती है। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या करती है, वाइब्रेशन कोज करती है, और वाइब्रेशन कोज करने की वजह से स्टूडेंट्स आप देखोगे कि उस एरिया के अंदर जो पेन के सेंसेशन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। ठीक है, जो वाइब्रेशंस होते हैं वो क्या कॉज कर रहे हैं, जो नर्व इम्पल्स हैं उनको बार बार स्टिमुलेट करके इतना मतलब स्टिमुलेट कर देते हैं कि वो पेन के इम्पल्स का जो कंडक्शन है, पेन इम्पल्स का जो कंडक्शन है उसको वो क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो वाइब्रेशन भी एक टेक्निक होती है। नेक्स्ट वन है थेराप्यूटिक टच। थेराप्यूटिक टच और एक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का भी एक जरिया होता है थेराप्यूटिक टच, और थेराप्यूटिक टच के थ्रू जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे बोलते हैं हेप्टा कम्युनिकेशन। हैप्टिक कम्युनिकेशन, हैप्टिक कम्युनिकेशन और हेप्टा, हेप्टा कम्युनिकेशन। ये टच के थ्रू, जैसे ही आप पेशेंट को टच करके क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है ये भी। और तो बट एक थेरापेटिक टच वो भी क्या है, एक पेन मैनेजमेंट का तरीका है, मीजर्स है कि जिस मीजर्स के थ्रू थेरापेटिक टच के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी क्या करता है, एक पेन मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आप सब देखते हैं कि जब भी कोई इंडिविजुअल पेन में रहता है, चाहे वो इमोशनल पेन होगा, फिजिकल ट्रॉमा का पेन होगा, सर्जरी का पेन होगा, तो जैसे ही जा करके अगर आप उसको अच्छे से बात करते हो, उसके साथ अच्छे से टच करके उसको अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, तो वो कुछ रिलीव महसूस करता है। क्योंकि इंसान को जब आप इमोशनली कंफर्टेबल प्रोवाइड कर रहे हो तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप पेशेंट को थेरापेटिक टच करोगे तो उसको काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील होता है, और उस इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील होने के साथ साथ क्या होता है, पेशेंट का जो पेन है वो काफ़ी धीरे धीरे रिलीव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। नेक्स्ट हमारा जो पुराना तरीका है वो आता है क्या है, मसाज। सब जानते हैं। ठीक है, जब भी हेडेक होता है तो नॉर्मली सब यही कोशिश करते हैं कि कोई मेरे हेड में मसाज कर दे। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे आपको पेन होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे ही चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, यूँ करने लग जाते हैं। ठीक है, तो वही है कि मसाज के थ्रू क्या होता है, उस एरिया के अंदर क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट किया जाता है, मसाज के थ्रू ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप मसाज करोगे तो वहाँ पे हीट भी जनरेट होती है, तो वो ऑटोमेटिकली हॉट अप्लीकेशन का भी काम कर रहा है। तो मसाज भी एक तरीका है जिस तरीके के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट वे है टू मैनेज पेन। पेन को मैनेज करने का एक इम्पोर्टेंट तरीका होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पेन मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से तरीके हमने आज पढ़े हैं। वो पढ़े हैं हमने क्यूटेनियस स्टिमुलेशन। ठीक है, क्यूटेनियस स्टिमुलेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हॉट एप्लीकेशन के बारे में। थर्ड हमने पढ़ा था कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में। फोर्थ हमने पढ़ा है प्रेशर पॉइंट्स के बारे में। प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर आप जब प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो भी क्या करता है, पेन रिलीव में हमारा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन है वाइब्रेशन के थ्रू, जो कि हेड मसाज का मैंने बताया, जो वाइब्रेशंस के थ्रू यूज़ करके हेप्टा कम्युनिकेशन या हेप्टिक थेरापेटिक टच के थ्रू भी हम पेन रिलीव है वो कर सकते हैं। और एक लास्ट हमने पढ़ा अभी मसाज के बारे में। तो ये थे हमारे आज के वे, कौन कौन से जो वेज थे जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेन को मैनेज कर सकते हैं। नॉन फार्मेकोलॉजिकल तरीके थे जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेन को मैनेज कर सकते थे। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।